जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के लेक्चर नंबर 19, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। अपना टॉपिक चल रहा था श्यानता समवेग का अभिगमन, और उसके लिए हमने श्यानता गुणांक की वैल्यू को फाइंड करना था। और अपना डिस्कशन यहाँ से हो चुका था। इस परत क्यू को क्या ऊपर से अणु भी पार करते हैं, इस परत क्यू को नीचे से भी अणु के भी पार करते हैं, ठीक है। और ऊपर से जो अणु इस परत को पार करते हैं उनका वेग नीचे से जो अणु इसको पार करते हैं उसके अपेक्षा इनका वेग क्या होता है, भी ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं बेमाना, एक कल्पना करते हैं बेमाना पी व आर परतों की, माना पी व आर परतों की परत क्यू से दूरी लैम्डा है। पी और आर परतों की क्या परत क्यू से दूरी लैम्डा है। तो एक बात हम कल्पना करते हैं, परत क्यू को ऊपर से जो अणु पार करते हैं उनकी अंतिम टक्कर, परत क्यू को ऊपर से जो अणु पार करते हैं उनकी अंतिम टक्कर परत पी से हुई होगी। और इस बात को यहाँ पे मानते हैं भी परत क्यू को नीचे से अणु जो पार करते हैं उनकी अंतिम टक्कर क्या होगी, भी आर से हुई होगी, ऐसी कल्पना करते हैं। तो जिसके कारण हम मान सकते हैं भी यहाँ पे माध्य मुक्त पथ क्या होगा, माध्य मुक्त पथ लैम्डा होगा। माध्य मुक्त पथ के बारे में पढ़ा था, गैस होती है उसके अंदर अणु होते हैं, उसका सरलरेखीय गैस के अणु क्या होते हैं, ये माना था अभी अपने गैस होते हैं। गैस के अणु के सभी इधर उधर डायरेक्शनों के अंदर गति करते हुए रहते हैं, और भी कोई एक अणु की गति को मान लो ये इससे टकराएगा तो इसका वेग और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, भी चेंज हो जाएगी। इन छोटे छोटे पथों को क्या बोलते हैं, भी मुक्त पथ बोलते हैं। और इन पथों का औसत क्या कहलाता है, भी अपना माध्य मुक्त पथ कहलाता है। ये हमने पढ़ा था। तो अपने कल्पना करते हैं भी ऊपर से जो अणु पार करते हैं उनकी अंतिम टक्कर क्या हुई होगी, पी से हुई होगी। नीचे से अणु जो पार करते हैं तो उनकी टक्कर क्या हुई होगी, भी आर से हुई होगी। अतः देखिएगा, अतः परत पी को, अतः परत पी से, अतः परत पी से परत क्यू को, परत पी से परत क्यू को पार करने वाले अणुओं का समवेग क्या हो जाएगा। द्रव्यमान मान लो कि बी एम है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये बताता है भी इनका जो वेग होगा वो x डायरेक्शन के अंदर वेग है उसके बराबर होगा। तो m vx प्लस लैम्डा करली vx अपॉन करली z, ये हो जाएगा। तो एक बात नहीं और भी लिख सकते हैं, भी परत r से परत q को पार करने वाले, परत R से परत Q को पार करने वाले अणुओं का समवेग, उनका समवेग क्या हो जाएगा, भी m मान लो मास है और इनकी वेलोसिटी मान लो, भी परत r से परत q को पार करने वाले अणुओं का समवेग m इक्वल टू vx माइनस करली
लैम्डा कर ली वी एक्स अपॉन कर ली जेड, ये हो जाएगा, ये हो गया और ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब एक चीज और डिस्कस करते हैं अभी। भी गैस के अंदर क्या होते हैं, भी अणु अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। भी गैस के अंदर जो अणु होंगे वो अनियमित रूप से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ क्या होते हैं, भी गति करते हुए रहते हैं। ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, भी सभी डायरेक्शनों के अंदर क्या होगी, भी गति होगी। अब क्या भी है, यदि अणुओं के वेगों को क्या भी हमें एक मिनट रुकिएगा। यदि अणुओं के वेगों को क्या भी मान ले, भी x के अंदर मान ले, y के अंदर मान ले, z के अंदर मान ले, बे अणुओं के वेगों को क्या भी इस पृष्ठ के अंदर ए बी तथा सी डी पृष्ठ के अंदर अणुओं के वेगों को हम x दिशा के अंदर डिनोट करें, y दिशा के अंदर डिनोट करें, z दिशा के अंदर डिनोट करें। कुछ अणु x दिशा में जा रहे हैं, कुछ y में जा रहे हैं, कुछ z में जा रहे हैं। तो ये बताता है भी कुल अणुओं की संख्या का 1/3 भाग तो क्या जाएगा बी। देखिएगा, यदि भी थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं अभी आपको, भी यदि के भी इस पृष्ठ के अंदर ए बी तथा सी डी पृष्ठ के अंदर भी काफी सारे अणु है, वो क्या भी इधर उधर गति करते हुए रहते हैं। ठीक है, भी सभी डायरेक्शनों के अंदर अनियमित रूप से गति करते हुए रहते हैं। यदि के भी अणु x दिशा में गति कर रहे हैं, y दिशा में गति कर रहे हैं, z दिशा में गति कर रहे हैं, तो अणुओं का मानते हैं भी टोटल अणुओं की संख्या क्या मान लो, भी टोटल अणुओं की संख्या का क्या है, 1/3 पार्ट तो क्या जाएगा भी आपका x में जाएगा, और 1/3 पार्ट y में जाएगा, और 1/3 पार्ट क्या हो जाएगा भी z में जाएगा। ठीक है, यदि x y z डायरेक्शनों की इंगित करें। एक बात और भी मानते हैं भी अपने, भी x में जा सकता है -x में भी जाएगा, y में जा सकता है तो -y में भी जाएगा, z में जा सकता है तो -z में भी जाएगा। तो धनात्मक ऋणात्मक रूप से माने तो पर डायरेक्शन के अंदर क्या हो भी x -x y -y z कुल अणुओं की संख्या का 1/6 पार्ट जाता है। कुल अणुओं की संख्या का कितना पार्ट जाता है भी 1/6 पार्ट जाता है। तो इसको क्या भी एक डायरेक्शन के अंदर कौन सा पार्ट जाएगा भी, या तो x मान लो, या -x मान लो, या y मान लो, या -y मान लो, या z मान लो, या -z मान लो। इसमें क्या है भी कुल अणुओं की संख्या का क्या होगा भी 1/6 पार्ट क्या होगा भी गति करेगा। आगे देखिएगा, अब क्या बताता है भी, यहां पे एक बेलन की कल्पना करते हैं विषयांता गुणांक की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। P और जो Q है, Q है P परतों के मध्य क्या भी ये कितनी हो जाएगी भी लैम्डा ऊंचाई है। इसकी क्या है भी एक बेलन की कल्पना करते हैं। ये मान लो कि भी एक टाइप का एक बेलन हो गया, एकांक क्षेत्रफल का, एकांक क्षेत्रफल के एक बेलन की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा, विपर्त P और Q के बीच में एकांक क्षेत्रफल के एक बेलन की कल्पना करते हैं जिसकी ऊंचाई लैम्डा है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन वैसे क्या होता है भाई πr² h होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी πr² एकांक क्षेत्रफल है, h क्या है भी लैम्डा है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा भी, ये क्या हो गया भी 1 हो गया, ये क्या हो गया भी लैम्डा हो गया। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा भी आपका लैम्डा। देखिएगा एक मिनट, ये ठीक है, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा भी आपका लैम्डा हो जाएगा। अब माना
एकांक बेलन के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है। बेलन के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है, तो लैम्डा किसका आयतन है? बेलन का आयतन है। तो लैम्डा आयतन में अणुओं की संख्या n लैम्डा होगी। बेलन के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है, तो लैम्डा आयतन में अणुओं की संख्या क्या होगी? n लैम्डा होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा आगे, एक मिनट साइड डाल लेते हैं। तो n लैम्डा होगी। अब देखिएगा एक बात, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या होगी? n लैम्डा होगी। अब डिस्कस करते हैं परत P से परत Q को पार करने वाले, परत P से परत Q को पार करने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? परत P से परत Q को पार करने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? आपकी इस आयतन के अंदर क्या है? का लैम्डा आयतन के अंदर अणुओं की संख्या क्या है? n लैम्डा है। तो परत P से Q को पार करने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? n लैम्डा अपॉन 6। एक डायरेक्शन के अंदर क्या है? 1/6 पार्ट आता है, तो n लैम्डा अपॉन 6 हो जाएगी। यदि अणुओं की माध्य चाल c बार है, यदि अणुओं की माध्य चाल क्या है? c बार है, तो n लैम्डा अपॉन 6 अणुओं को पार करने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा? यदि अणुओं की माध्य चाल क्या है? c बार है, तो n लैम्डा अपॉन c अणुओं को पार करने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा? वेग क्या होता है? चाल क्या होती है आपकी? दूरी बटे समय। तो यहां पे समय क्या हो जाएगा? दूरी आपकी कितनी है? दूरी आपकी क्या है? लैम्डा है, और चाल क्या है? आपकी c बार है। यही होगा यहां से क्या n लैम्डा अपॉन 6 अणु क्या होंगे? इधर की तरफ गति करेंगे, तो इनको पार करने में लगने वाला समय होगा, वो क्या होगा? चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय होता है, समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूरी अपॉन चाल हो जाएगा। तो दूरी क्या है? आपकी लैम्डा है, और चाल क्या है? आपकी c बार है। ठीक है, लैम्डा अपॉन c बार हो गया।
क्लियर है यहां तक? उसके बाद में देखिएगा परत Q के एकांक क्षेत्रफल को एकांक समय में पार करने वाले अणुओं की संख्या, परत Q के एकांक क्षेत्रफल को एकांक समय में पार करने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? यहां पे क्या है बी, P और Q की बात कर रहा है बी। परत Q को लैम्डा अपॉन C बार समय में पार करने वाले अणुओं की संख्या क्या है बी? परत Q के एकांक क्षेत्रफल को लैम्डा अपॉन C बार समय में पार करने वाले अणुओं की संख्या क्या है बी? n लैम्डा अपॉन 6 है। देखिएगा भी आपका P हो गई, परत Q हो गई, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या है, n है, तो लैम्डा आयतन में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? n लैम्डा हो जाएगी। किसी परत Q की तरफ गति करने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? n लैम्डा अपॉन 6 हो जाएगी, ठीक है। n लैम्डा अपॉन 6 अणुओं को पार करने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा बी? फॉर्मूला क्या होता है? चाल इक्वल टू क्या होता है? दूरी अपॉन समय होता है। तो यहां से दूरी क्या है? लैम्डा है, अणुओं की माध्य चाल मान लो C बार है, तो ये आ जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं n लैम्डा अपॉन 6 अणुओं को पार करने में लगने वाला समय क्या हो गया? लैम्डा अपॉन C बार हो गया। तो लैम्डा अपॉन C बार समय में परत Q को पार करने वाले अणुओं की संख्या क्या होगी? n लैम्डा अपॉन 6 हो गई। एकांक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो एकांक समय में ऊपर से परत Q को पार करने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? n लैम्डा अपॉन 6 और लैम्डा अपॉन C बार हो जाएगी। यही होगी n लैम्डा अपॉन 6 अपॉन लैम्डा अपॉन C बार हो जाएगी। तो यहां से क्या आ जाएगा भी आपका n लैम्डा अपॉन 6 लैम्डा अपॉन C बार हो जाएगी। n लैम्डा अपॉन 6 C बार अपॉन लैम्डा हो जाएगी और n C बार अपॉन 6 हो जाएगा। ये चीज जो आपके सामने प्राप्त होती है वो क्या चीज है भी? आपके परत Q को कि एकांक क्षेत्रफल को परत Q के एकांक क्षेत्रफल को एकांक समय में पार करने वाले, ऊपर से पार करने वाले अणुओं की संख्या है। इसी प्रकार से क्या अभी नीचे से भी मान सकते हैं बी Q और R के बीच में एक सिलेंडर की कल्पना करते हैं, एकांक क्षेत्रफल मान लेते हैं, ये दूरी क्या है? लैम्डा है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का लैम्डा हो जाएगा। ऊपर की तरफ गति करने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी बी? एकांक इस आयतन के अंदर उपस्थित अणुओं की संख्या n लैम्डा हो जाएगी। ऊपर की तरफ गति करने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी बी? n लैम्डा अपॉन 6 हो जाएगी। इसी फैक्टर से सेम वैल्यू क्या होगी? ये प्राप्त होगी। तो लिख सकते हैं अभी अपने परत Q के एकांक क्षेत्रफल को, परत Q के एकांक क्षेत्रफल को एकांक समय में नीचे से पार करने वाले
अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, पार करने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी भाई, Nc/6 हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो लिख सकते हैं भी अपने देखिए परत Q के एकांक क्षेत्रफल को परत Q के एकांक क्षेत्रफल को एकांक समय में ऊपर से पार करने वाले अणुओं का समवेग, अणुओं का समवेग क्या हो जाएगा अभी आपका, अणुओं का समवेग क्या हो जाएगा, देखिएगा सिंगल अणु का क्या हो जाएगा अभी, m वेग क्या था अभी आपका vx प्लस लैम्डा करली vx अपन करली z, ये चीज थी। और अणुओं की संख्या क्या है बी, ये तो एक अणु का संवेग हो गया, टोटल अणुओं का संवेग मानता है तो अणुओं की संख्या क्या है बी, Nc/6 हो जाएंगे, ये चीज होगी। तो यहां पे भी लिख सकते हैं अब परत Q के एकांक क्षेत्रफल को एकांक समय में, परत Q के एकांक क्षेत्रफल को एकांक समय में नीचे से पार करने वाले अणुओं का समवेग क्या हो जाएगा, पार करने वाले अणुओं का समवेग क्या हो जाएगा, एक अणु का क्या हो जाएगा m = vx माइनस लैम्डा करली vx अपॉन करली z इंटू Nc/6। अणुओं की संख्या क्या इतनी है, तो ये क्या हो जाएगा बी, परत Q के एकांक क्षेत्रफल को नीचे से पार करने वाले अणुओं का समवेग। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं अभी अपन। श्यानता गुणांक की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिख सकते हैं बी, परत Q के एकांक क्षेत्रफल को एकांक समय में, परत Q के एकांक क्षेत्रफल को एकांक समय में वेग प्रवणता की दिशा में समवेग क्या हो जाएगा, समवेग, या आप बोल सकते हैं भी इसको अभिगमित समवेग, वो क्या हो जाएगा JP से डिनोट करते हैं। विपर्त Q के एकांक क्षेत्रफल को एकांक समय में वेग प्रवणता की दिशा में अभिगमित समवेग क्या हो जाएगा, प्रवणता की दिशा में अभिगमित समवेग क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहे हैं
बीस परत क्यू को ऊपर से पार कर रहे हैं, ये परत क्यू मान लो, ये पी मान लो, ये आर मान लो। नीचे से की तरफ पार करें, वेग प्रवणता की दिशा क्या है अभी? ऊपर की तरफ है। वेग प्रवणता की दिशा क्या है अभी आपकी? ऊपर की तरफ है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा अभी आपका? ऊपर की तरफ समवेग क्या हो जाएगा? ये होगा एम वी एक्स, ये है ऊपर की तरफ, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, माइनस लैम्डा करली वी एक्स अपॉन करली जेड एन सी बार अपॉन 6 माइनस एम वी एक्स प्लस लैम्डा करली वी एक्स अपॉन करली जेड एन सी बार अपॉन 6। ठीक है, तो यहां पे ये जो वैल्यू आ गई वो क्या हो जाएगी भी आपकी? एम वी एक्स एन सी बार अपॉन 6 से एम वी एक्स एन सी बार अपॉन 6 क्या हो जाएगा बे? कैंसिल आउट हो जाएगा बे। ये फैक्टर से ये फैक्टर क्या हो जाएगा भी? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा भी यहाँ पे? माइनस एम एन सी बार लैम्डा अपॉन 6, एम एन सी बार लैम्डा अपॉन 6 करली वी एक्स अपॉन करली जेड माइनस एम एन सी बार लैम्डा अपॉन 6 करली वी एक्स अपॉन करली जेड। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो माइनस माइनस 1 -2 हो जाएगा और कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या हो जाएगा भी? 1/3 एम एन सी बार लैम्डा करली वी एक्स अपॉन करली जेड। ये हो गया अभी परत क्यू के एकांक क्षेत्रफल को एकांक समय में पार करने वाले वेग प्रवणता की दिशा में अभिगमित समवेग। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे विषयान बल की वैल्यू को मान के। विषयान बल यहाँ पे क्या होगा? कैलकुलेशन पार्ट करके श्यानता गुणांक की वैल्यू को फाइंड करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे भी अगले लेक्चर के अंदर। भी अपना यहाँ तक प्राप्त हो गया था भी परत क्यू के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड वेग प्रवणता की दिशा में परिणामी संवेग जेपी इक्वल टू -1/3 एम एन सी बार लैम्डा करली वी एक्स अपॉन करली जेड। यहां तक हो चुका था। अब क्या होता है भी लिख सकते हैं, अतः परत क्यू के एकांक क्षेत्रफल पर सप्रस रेखीय बल, परत क्यू के एकांक क्षेत्रफल पर सप्रस रेखीय बल वो क्या हो जाएगा भी? इस फैक्टर को लिख सकते हैं भी अपने जेपी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भी? एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में अभिगमित संवेग। वी अपॉन टी क्या होता है भी? अपना त्वरण होता है एम ए अपॉन ए, और एम ए क्या होता है भी? बल होता है एफ अपॉन ए। एकांक क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो फोर्स के इक्वल हो गया, तो -1/3 एम एन सी बार लैम्डा करली वी एक्स अपॉन करली जेड। ये चीज आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। श्यानता के नियम से, श्यानता के नियम से श्यान बल क्या हो जाएगा? श्यानता के नियम से श्यान बल क्या हो जाएगा भी आपका? F इक्वल टू -नीटा
करली वी एक्स अपॉन करली जेड समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। श्यानता के नियम से श्यान बल क्या हो जाएगा अभी, एफ इक्वल टू माइनस नीटा करली वी एक्स अपॉन करली जेड। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा भी हमारा, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, करली वी एक्स से करली वी एक्स अपॉन करली जेड, करली वी एक्स अपॉन करली जेड कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो श्यानता गुणांक की वैल्यू आएगी, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 1/3 MNC बार लैम्डा आ जाएगी, 1/3 MNC बार लैम्डा आ जाएगी। इसको क्या भी इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, 1/3 रो सी बार लैम्डा। ये भी क्या भी फैक्टर के अंदर डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कहलाएगा, रो mn होता है, mn क्या होता है, गैस के अणुओं का कुल द्रव्यमान है। तो इस फैक्टर को बोल सकते हैं एकांक आयतन पर गैस के अणुओं का कुल द्रव्यमान, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। अब क्या भी उसके बाद में डिस्कस करते हैं भी यहां तक होने के बाद में समीकरण 3 में लैम्डा का मान रखने पर n नीटा 1/3 MNC बार लैम्डा, एक वैल्यू फाइंड की थी भी लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बी, स्टार्टिंग के अंदर माध्यम मुक्त पथ की वैल्यू फाइंड की थी 1/πd² n था। ये उस कंडीशन की बात थी जिस कंडीशन के अंदर के अभी एक अणु गतिशील अवस्था के अंदर है, बाकी अणु के अभी सारे स्थिर अवस्था के अंदर है, तो उस कंडीशन के अंदर ये वैल्यू फाइंड की हुई थी। बट मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अभी गैस के अणु सारे क्या करते हैं, अभी गति करते हैं इधर उधर सभी दिशाओं के अंदर, कोई भी अणु क्या होता है अभी स्थिर नहीं रहता। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे √2 फैक्टर के अभी मल्टीप्लीकेशन कर दिया था। तो यहाँ पे नीटा की वैल्यू क्या जाए, 1/3 MNC बार 1/√2 πd² n। तो नीटा की वैल्यू क्या जाए, 1/3√2 n से n कैंसिल, MC बार अपॉन पाई d²। क्या हो गया, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो गैसों के अणुओं की माध्य चाल क्या हो जाएगी, सी बार की वैल्यू गैसों के अणुओं की माध्य चाल सी बार 8kT अपॉन पाई m की पावर 1/2। ये फैक्टर की वैल्यू क्या होगी भी आपके सामने आ जाएगी। भी ये थ्योरेटिकली वैल्यू है, भी आगे कोई लेक्चर आएगा उसके अंदर क्या है भी गैसों के अणुओं की माध्य चाल की वैल्यू को क्या हम भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ से सी बार की वैल्यू के अभी पुट कर दो, तो यहाँ पे नीटा इक्वल टू 1/3√2 M πd² 8kT पाई m की पावर 1/2 नीटा 8 का क्या हो जाएगा बे, √2 हो जाएगा, बाहर लेके आ जाएंगे, 3√2 हो जाएगा, m πd² हो जाएगा, m का क्या हो जाएगा बे, m की पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे kT अपॉन पाई की पावर 1/2 रह जाएगी। ठीक है,
√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, दो बटा 3 पाई d स्क्वायर m की पावर 1/2 kT अपॉन पाई की पावर 1/2, यही था। 3 पाई d स्क्वायर, 2/3 पाई d स्क्वायर, इसको अंदर भेज दो, m kT अपॉन पाई की पावर 1/2, यही हो जाएगा। अवोगाद्रो संख्या मान लो कि अभी n है, यहाँ पे n से डिनोट कर दो। अवोगाद्रो संख्याएं n a से भी मान सकते हैं, तो 2n से ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 पाई d स्क्वायर n m k t अपॉन पाई की पावर 1/2, n अंदर जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा भी, 2/3 पाई d स्क्वायर n, 2/3 पाई d स्क्वायर n अंदर जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर m k t अपॉन पाई की पावर 1/2, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, एक तो नीटा की वैल्यू क्या होती है भी, 2/3 पाई d स्क्वायर n। एक तो होता है भी अपने पास ए कैपिटल M से डिनोट करते हैं, स्मॉल m इंटू एन ए, और यहाँ पे एन ए को क्या भी अवोगाद्रो संख्या है n ही मानना है भी अपने, तो ये क्या हो जाए भी गैस का अणुभार, गैस का अणुभार। एक रिलेशन ये भी होता है R इक्वल टू के एन ए, के यहाँ पे गैस नियतांक है, सॉरी R यहाँ पे गैस नियतांक है, के वोल्टेज मान कांस्टेंट है, n अवोगाद्रो संख्या है, तो यहाँ पे के एन हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी भी आपकी एम एन, टोटल m से डिनोट कर देंगे, एक n और बच जाएगा, उसको क्या है भी R से डिनोट कर देंगे, एम आर टी अपॉन पाई की पावर 1/2, ये चीज आ जाएगी। नीटा इक्वल टू 2/3 पाई d स्क्वायर एन एम आर टी अपॉन पाई की पावर 1/2, और इसके कारण बोल सकते हैं भी गैस के अंदर श्यानता गुणांक गैस के परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। भी ये क्या बोल सकते हैं भी यहां से गैस में श्यानता गुणांक गैस के ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ये दाब तथा घनत्व के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अवोगाद्रो संख्या दाब तथा घनत्व के ऊपर क्या भी डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे क्या है भी 2-3 पाई डी क्या भी यहाँ पे दूरी है, विमाद्य मुक्त पथ के अंदर जाएंगे उस कंडीशन के अंदर पढ़ेंगे भी डी क्या है भी वहाँ पे दूरी है, एन अवोगाद्रो संख्या है, एम गैस का अणुभार है।
आर गैस नियंत्रक है, पाई कांस्टेंट है, टी ओनली टेम्परेचर के ऊपर क्या है भी डिपेंड करेगा। इसका बोल सकते हैं भी गैस के अंदर श्यानता गुणांक की वैल्यू क्या होगी भी ये होगी, और ये फैक्टर डिपेंड करता है भी गैस के टेम्परेचर के ऊपर। आगे डिस्कस करते हैं भी हम अगले लेक्चर के अंदर।